Good evening and welcome. Good evening, Tony. Good evening, Baba. Good evening. So good evening and welcome to the session. आज लगता है लोगों को थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग गई है. Okay. Fine. So never mind. जो लोग आ गए हैं हम लोग शुरू करेंगे and अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं. बाकी लोग अपने अपने टाइम से आएंगे and they will catch up. So let us first understand कि हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है. तो या टोनी यू कैन कनेक्ट बैक. या करेक्ट. तो आप सबसे पहले तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सो दैट वी कैन हैव ए डिस्कशन एंड कुछ भी आप शेयर करना चाह रहे हों. कैसा रहा पिछला हफ्ता. हमने स्पिरिचुअल लॉस के ऊपर बात करी थी. क्या कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं. तो लाइफ में क्या चल रहा है और इन स्पिरिचुअल लॉस को कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये था हमारा मेजर जो एजेंडा था जिसके ऊपर हम बात करने वाले थे. तो उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि अपनी लाइफ में हम कुछ चाह रहे हैं रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना. तो क्या इन स्पिरिचुअल लॉस को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारी लाइफ में रिजल्ट्स बढ़िया तरीके से आ जाएं और आसानी से आ जाएं और हैप्पी रह के हम अपने रिजल्ट्स लाइफ में अचीव कर सकें. सो दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन, राइट. सो टोनी, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टुडे. सो अगर आपके कोई सवाल हों तो आप पूछ सकते हैं. बाबा आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं. अभी तो कुछ आइडिया नहीं है. कोई सवाल कुछ होगा तो अभी आइडिया भी नहीं है. That's fine. So Tony, anything that is coming up for you? क्या चल रहा है लाइफ में. क्या रिजल्ट्स कौन से एरिया में अटके हुए हो या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे अगर कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए तो उसमें कौन से स्पिरिचुअल लॉस यूज कर सकते हो. एनीथिंग लाइक दैट. कुछ भी शेयर करना चाह रहे हैं. एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क. कोई सवाल पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं. क्योंकि आज थोड़ी सी पार्टिसिपेंट्स भी थोड़े कम हैं या थोड़े से लेट आ रहे हैं. सो दैट्स फाइन. तो जब तक वो लोग आते हैं तब तक हम अपनी डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, राइट. तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ कि हमने देखा क्या है अभी तक. ओके. तो अपनी जो हमारा जो वीकली मीटिंग है उसमें हम 3 एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं. तो सबसे पहला हमारा था कि हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो किस हिसाब से चल रही है, नंबर 1. तो ऐसे सोल वी आर ऑन ए जर्नी और हमारी वो स्पिरिचुअल जर्नी किस हिसाब से चल रही है, दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीकली मीटिंग्स दैट वी आर हैविंग, राइट. अब उसमें जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं तो हमने 2-3 चीज़ों पे फोकस करना था और हमने किया भी है. सबसे पहले हमने देखा था कि मेडिटेशन, कैसे हम मेडिटेशन को एक टूल ऐसे टूल यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे निरंतर बढ़ते रहें. और इसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल मेडिटेशन की टेक्निक्स भी सीखी थी और हमने कुछ इसमें मेडिटेशन करे भी थे जिससे आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो आप जानते हैं कितना हुआ. लेकिन एक तरीका ये है कि मेडिटेशन से हम अपने माइंड को और बॉडी के एलिमेंट्स को और माइंड के एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं और अलाइन जब पावर होती है तो ऑब्वियसली हमारे इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. तो मेडिटेशन कैन गिव यू लॉट ऑफ इफेक्टिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, चाहे लाइफ के किसी भी एरिया में. तो मेडिटेशन वाज ए टूल दैट वी हैव लर्न. सेकेंड हमने देखा स्पिरिचुअल लॉज. कि स्पिरिचुअल लॉज जो हैं वो कैसे हम अपनी लाइफ में यूज करके बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसके लिए हमने देखा कि हमारी स्पिरिचुअल लॉज में हमने सबसे पहले देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम बेसिक्स में समझें तो सबसे पहले हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वी आर ऑल्सो नथिंग बट एनर्जी. कि हम एनर्जी हैं, हमारे थॉट्स एनर्जी हैं. एज ए सोल लेवल वी आर एनर्जी, बॉडी के लेवल पे भी हम एनर्जी हैं, राइट. एंड माइंड के लेवल पे थॉट्स तो है ही एनर्जी. तो हम एनर्जी हैं और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, हमने कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि हमारे जो चक्रास हैं, जो 7 मेजर चक्रास हैं,
उनकी फ्रीक्वेंसी पे हम जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसी के लेवल की कॉन्शियसनेस पे हैं और उसी लेवल की लाइफ हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम रूट चक्रा पे हैं तो हमारे लाइफ में जो लोग आएंगे, जो सिचुएशंस आएंगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो रूट चक्रा के कॉन्शियसनेस से आएंगे। एंड रूट चक्रा में जो इमोशन एसोसिएटेड रहता है फियर का, तो लाइफ सिचुएशंस में भी आप देखेंगे फियर का एलिमेंट ज़्यादा होगा, सर्वाइवल इश्यूज ज़्यादा होंगे। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर हम रूट चक्रा के कॉन्शियसनेस में हैं तो हम वैसे ही उसी तरीके की लाइफ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देयर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग, कोई अच्छा या बुराई की बात नहीं हो रही है, लेकिन हमको समझना है कि अभी हमारी कॉन्शियसनेस जो एनर्जी लेवल है वो उस लेवल पे है, इसलिए इस तरीके की लाइफ हमको मिल रही है। तो हो सकता है आपको किसी हेल्थ के एस्पेक्ट से आप जूझ रहे हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जो जॉब में या बिजनेस में जहां से आपको बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आप एक तरीके से फंस गए हैं। तो ये सब जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे कैसे हम स्पिरिचुअल लॉस को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपने जो टफ सिचुएशन है उसमें एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। करेक्ट। हाँ जी। एक सवाल यहाँ पर एक ये आता है कि एज यू सेड के डिपेंड करता है कि हम किस चक्र में स्थित हैं, उसी के हिसाब से हमें सिचुएशन मिलती है। लेकिन आजकल तो सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो रखी है। हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी चक्र में हो। लेकिन इसको कोरोना की न्यूज़ देख के सुन के हर आदमी एक फियर फैक्टर से ग्रस्त हो गया। एक तरह से हर आदमी को ये लगा रहता है कि बस मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, हाउ टू सेव माई सेल्फ, क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। आसपास में जितने भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो एक क्या एक ऐसी यूनिवर्सल एक चीज हो गई, सबको अफेक्ट कर दिया। और irrespective of the chakras, everybody is being affected in the same manner. ओके, वेरी गुड। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमको एक चीज जो समझनी होगी कि ये जो आया है, जो भी मेहमान धरती पे आया है, और ये इसकी बेसिक एलिमेंट जो है, इमोशन जो है, वो फेयर एनर्जी का है। तो कोरोना इज नथिंग बट फेयर एनर्जी। और फेयर एनर्जी जब अर्थ पे आया है तो ऑब्वियसली सबके जो फेयर चक्रास जो हैं या फेयर इमोशन जो है वो सबके अंदर थोड़े लेवल पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाउनलोड हो चुका है। और ये पिछले 1 साल से चल रहा है। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं आसपास लोग पीड़ित हो रहे हैं इससे, कुछ लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग बहुत सीरियसली एडमिटेड हैं। तो ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट है पूरे प्लैनेट के ऊपर, और अर्थ का कॉन्शियसनेस लेवल भी चेंज हो रहा है। तो बहुत कुछ इसमें कैलकुलेशंस हैं। लेकिन यस, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोरोना इज बेसिकली ए फेयर एलिमेंट, और फेयर एलिमेंट हमारे अंदर सबसे ज़्यादा हर इंसान को थोड़ा बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका ब्रंट फेस करना पड़ रहा है। अब अगर कोई रूट चक्र में ब्लॉक होंगे तो उसको ज़्यादा सीवियरली अटैक करेगा। तो जो लोग बीमार पड़ रहे हैं और जो लोग बिल्कुल ही परेशान होकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो फेयर से होके पैनिकी हो रहे हैं, तो उनके लिए फेयर जो इमोशन है वो सिर्फ एक प्रिकॉशन के फॉर्म में नहीं रह गया। कुछ लोग हैं जो प्रिकॉशन लेके अभी भी मोरलेस होके हैं, पैनिकी नहीं हो रहे, डिप्रेशन में नहीं जा रहे। लेकिन बहुत लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, अपनी फैमिली में किसी को खो चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हैं, फेयर में भी हैं, और उस वाले इमोशन में बिल्कुल अटक गए हैं। तो यहाँ पे उनके रूट चक्र को बहुत ज़्यादा आई वुड से कि बहुत ज़्यादा असर हुआ है, और वो रूट चक्र के एकदम गिरफ्त में आ चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर असर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली यस, हम बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इस सिचुएशन को फेस करके और बाहर निकल के आ सकते हैं, और अपनी लाइफ को पावरफुली यहाँ पे भी इस सिचुएशन में भी जी सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन सबके लिए सेम है, पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे अर्थ के लिए सिचुएशन सेम है। करेक्ट। लेकिन इससे यस, लॉकडाउन में हमने देखा है जो इतना नुकसान हुआ है, तो काफ़ी कुछ उसके फ़ायदे भी हुए हैं कि काफ़ी लोगों को जो अर्थ की जो मेंटेनेंस है, जिस हिसाब से देखें तो प्लांट लाइफ हुआ, एनिमल लाइफ हुआ, वाटर लाइफ हुआ, उन सब में काफ़ी सुधार हुआ है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि तो बिल्कुल ही डिवास्टेट हो गए हैं, धरती पूरी नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। बट यस, वी हैव टू टेक प्रिकॉशन एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन आवर जर्नी, कीपिंग द प्रिकॉशंस एंड देन मूविंग
फॉरवर्ड। तो यही इसमें एक लेसन है जो हमने सीखना है और इसी के मुताबिक हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया पॉइंट था जी आपका। एक बात इसमें ये भी निकल के आ सकती है कि अगर हम गॉड ने जो भी कुछ प्लान कर रखा है उसमें अगर हम बिलीव करते हैं कि वट एवर ही इज डूइंग फॉर आवर गुड, और जो भी अल्टीमेट एंड होगा इसको इंडिविजुअलाइज ना करें। मान लीजिए हम अपना को छोड़ दें कि मेरी डेथ ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, जो भी कुछ होता है कहीं भी होता है, हमारी डेथ हो गई, हमारे क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, या हम लोग बहुत बीमार हो गए, उसको भी ये मान के चलें कि ओवरऑल जो भगवान ने सोचा है वो हमारे लिए अच्छा ही सोचा है, और इसको ये सोच के चलें, उसके अंदर पूरा विश्वास करके उसको एक गिव अप करके हमसे छोड़ दें कि सब कुछ उसके अंदर हमने भगवान के जैसे समर्पण होती है ना बात, कि हमने तो समर्पण कर दिया, जो कुछ तू कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। तो एक ये पर्सपेक्टिव है। तो अब हम अगर हायर चक्रास में अभी सिचुएटेड हैं तो ये सोच हमारे माइंड में आ सकती है, बजाय इसके फियर फैक्टर की बजाय ये आ सकता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस तरह से हम फियर फैक्टर से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिकॉज ये जब भी हम हायर चक्रास में जाएंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होगा ही होगा कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ था या हो रहा है और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो सब हम डिवाइन को ही सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और हमारे भले के लिए ही हो रहा है या प्लैनेट के भले के लिए हो रहा है, तो इंडिविजुअली हो सकता है लोगों को नुकसान हो, लेकिन ओवरऑल प्लैनेट की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है जो हो रहा है सही हो रहा है। देन उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और फिर बहुत कुछ हम एक नई तरीके से देख सकते हैं। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया एक सोच है, बहुत अच्छी एक पॉइंट है। लेकिन यस, ये तभी आएगा जब हायर चक्रास में होंगे। लेकिन रूट चक्रा में अगर आप पैनिकी हो रहे हैं तो उस समय ये सिचुएशन बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आएगी। उस समय लोग डेस्परेट होंगे, पैनिकी होंगे और ज़्यादा फेयरफुल हो जाएंगे। करेक्ट, यस। लेकिन यहाँ कोरोना की अगर बात हुई है तो मैं छोटा सा मैंने एक कहीं मैं पढ़ा था, मैंने फिर चेक भी किया। तो मेरे योग के जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बढ़िया एक छोटा सा एक एक्सरसाइज नहीं बोलूँगा मैं, एक छोटा सा प्राणायाम टाइप ही है, लेकिन बहुत पावरफुल है और बहुत इफेक्टिव है। तो वो हम लोगों को बता सकते हैं कि इससे आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो मेरे को अभी पीछे रिसेंटली पता चली, तो मैं सोचा शायद मैं इस ग्रुप में शेयर करूँगा। तो एनीवे ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ ताकि हम अपने जान पहचान वाले लोगों को ये बता सकें। करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी बाहर एक खुली जगह पे जाके अगर बैठ जाते हैं जहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, ऐसे तो घर में भी कर सकते हैं आप ये, राइट। और इसमें एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को चेक कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है इसका ये देखने का कि अगर हम जैसे कमर को हमने सीधा किया और शांति से बैठ गए, सांस को नॉर्मल कर लिया हमने, करेक्ट। और उसके बाद हमको क्या करना है बेसिकली, जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाए उसके बाद वी हैव टू ब्रीद आउट, यानी कि सांस को पूरी तरह से बाहर फेंकना है और पेट को अंदर खींचना है। दैट मीन्स सांस को बाहर पूरा फेंक के पेट को पूरा खाली करना है और उसके बाद सांस को रोकना है। और वो कितने सेकंड तक अगर हम रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड्स। अगर 30 सेकंड्स तक आपने उसको रोक लिया, दैट मीन्स यू हैव वेरी गुड इम्यूनिटी लेवल एंड मोस्ट लाइकली आपको ये खतरनाक बीमारी जो भी है उससे फाइट करने की स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, इनफैक्ट जो भी लोग हैं अभी यहाँ पे, अगर हम ये एक बार अभी करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और देन लेटर ऑन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली इसे 3 टाइम्स में करता हूँ, तो 3 बारी करने से एवरेज पता लग जाता है करीब करीब कितना है। तो पर उसमें थोड़ा सा ये है कि बॉडी को जरा शांत रखना पड़ता है, तो बातचीत करते समय ये नहीं करना चाहिए वैसे। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं और उसके बाद एक बार कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसे करना यह है, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करके कमर गर्दन और सिर सीधी रहेगी, सांस को पूरा बाहर फेंकना है और उसके बाद सांस को बाहर रोकना है। दैट मीन्स ब्रीथ आउट एंड देन काउंट। कितनी देर तक आप सांस को बाहर रोक सकते हैं। या टोनी, यू हैव अ क्वेश्चन?
सांस को मुंह से बाहर निकालना है या नाक से निकालना जैसे है? मर्जी, पूरा खाली कर लो, मुंह से भी नाक से भी, सब खाली करके पेट को अंदर खींच लो। ओके, ठीक है ना? तो एक बार पहले मैं करके दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो पहले एक बार देख लें। ओके। एंड देन यू जस्ट हैव टू काउंट, यू कैन काउंट 1 2 3 करके भी काउंट कर सकते हो, या अपना वॉच अगर है तो स्टॉप वॉच में भी देख सकते हो। तो बेसिक आइडिया इज दैट इफ यू कैन काउंट अप टू 30 देन आपका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी अच्छा है और आपको उतनी ज़्यादा डेंजर नहीं होगा किसी भी तरीके से इस बीमारी से। एंड धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करके बढ़ा भी सकते हैं। कम है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता भी है, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट वंस एंड सी दैट। ओके, तो सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में कर लेते हैं। स्लो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। अब सांस को बाहर फेंकेंगे। जब रोका ना जाए तो सांस ले लीजिए, और फिर जब तक सांस नॉर्मल नहीं होती है तब तक आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। तो करीब करीब आप 20-25 सेकेंड या 30 सेकेंड अगर आप रोक सकें तो ये बहुत बढ़िया एक एस्टिमेट हो जाता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी हद तक अच्छा है। तो इससे आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है, प्लस आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें रोज़ सुबह, और कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप बॉडी रिलैक्स है आपकी तब करना बहुत बढ़िया है। इसमें बॉडी को कोई एक्टिविटी नहीं है तो बॉडी आसानी से ये कर पाएगी। तो 30 सेकेंड्स कर लेने से आपका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो टोनी, डिड यू ट्राई किया आपने? आई डिड इट। ओके, तो कितनी देर कर पाए? कम 30 किया? 30 हो गया था? गुड, प्रीटी गुड। तो बलजिंदर, इफ यू आर देयर एंड इफ यू वांट टू शेयर, आप बोल सकते हैं। दैट्स फाइन। I could also do for 30 seconds. गुड, परफेक्ट है। तो बेसिकली इतना जो लोग पैनिकी भी हो रहे हैं तो उनके लिए बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर आप अपना इम्यूनिटी लेवल का अगर ध्यान रखें और तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते रहें तो आपको वो पैनिक वाला सिचुएशन नहीं आएगा। और इम्यूनिटी लेवल अगर आपका स्ट्रांग होगा तो बाहर जो मर्जी हो रहा हो आपकी बॉडी में कुछ नहीं होने वाला है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन टेक एज प्रिकॉशन। है उसके बाद जो लाइफ है वो जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन हम अपनी लाइफ को पावरफुली जी सकते हैं। ओके, तो ये एक डेली रूटीन बना लीजिए आप कि रोज़ सुबह उठ के ये करना ही है। और मैं पिछले कुछ दिनों से तो लगातार कर ही रहा हूँ मैं ये, क्योंकि जैसे मेरे को पता लगा तब से मैं कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड वे ऑफ हाउ यू कैन टेक सम प्रिकॉशंस एंड मूव हेड इन लाइफ। ओके, राइट। तो ये है बेसिक जो सवाल था। तो एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? बलजिंदर, यू वांट टू शेयर समथिंग? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से रिगार्डिंग हीलिंग, रिगार्डिंग योर चक्रास हीलिंग, कुछ भी लाइफ में क्या चल रहा है? एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ भी आप बात करना चाह रहे हो? कि आज हमारे पास बहुत टाइम है, कोई नया टॉपिक नहीं है एंड पार्टिसिपेंट्स भी थोड़े से कम हैं, सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस। So in case you want something to discuss, you can do that. Good evening, everyone. Yeah, good evening, good evening. Yeah, so I know, I'm telling everyone else as well. Yeah. So I had met Shashi in, I think 2012 or something like that for some training. Right.
So then after that, like, I mean, I was not in touch and all, like, so just, I was just going through LinkedIn. So I found your profile, and yeah, you had advertised about the chakra healing. So from there, like I contacted him, contacted Shashi regarding this and all that. So I got my aura Right. feedback, and after that, I mean, in that report, it was many things were shown, and it was like, you know, and whatever the prediction was, it was absolutely true in my case. And I have been going through all this for last maybe around 10 12 years, 10 years. Right. So the thing is, I mean, at that point of time, I was totally helpless. I didn't know what to do, because I have tried everything possible to, like, you know, to be back on track, but I was not able to, like, move ahead. And I mean, there was some or the other stopping. And in that report, I got to know that my all major chakras were blocked. And due to that reason only, I mean, I was not able to prosper or progress in life. So I took healing sessions from Sashi, and like, I spoke to him what I am, what I want in life and all that. So at this point of moment, I was looking for a job, which was really very important for me, for my survival rather. So I mean, I took this healing, and as he told me, like, you know, so, and he gave me some affirmations and all those things. So I practiced as advised, and slowly I got to see the changes. I gave this particular interview, in the month of March, and after that the lockdown thing happened, and nobody knew if this thing will even happen, or even they'll call me back or something like that. But like, you know, in the month of August, I started my healing sessions from July, and in the month of August, I got to know about it, that like, I from the same wherever the interview I gave, I got a call from the recruiter, and she asked me, would you be interested in joining us? I was like, it's okay, fine. So that's how, like, you know, I mean, this is what healing has helped me, as told by Sashi, like, you know, so within a month or so, month or two, I could get the results with the healings. And I'm working, I mean, I started working in the month of September after that. So this is in this way, like, healing has helped me, and I'm really grateful to Sashi for, like, giving me the kind of a direction with the help of healing. And I'm really grateful to you, and really thank you so much. Yeah. Thank you. I Thank you. hope, Welcome. yeah. So welcome, Baljinder. In fact, it is entirely up to you, because you were committed to making some difference in your life, right? तो Right. जब कोई कमिटेड होता है आगे बढ़ने के लिए, तभी हीलिंग के लिए भी आप आते हो, और तभी उस हीलिंग का बेनिफिट्स भी मिलता है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हीलिंग किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ उसके लिए एफर्ट्स किए हैं, राइट? यू वर डूइंग द अफर्मेशंस, यू वर डेडिकेटेडली गोइंग फॉर द इंटरव्यूज, एंड यू ट्रस्टेड मी and trusted the divine, and it's all the results that is now showing that you have a job now, and you are slowly coming back to a normal life, and I'm sure you will be doing great, achieving great results in your life, right? I'm hoping for that. All the best, and Thank you great so job. much. Great job. Very good. Thank Very good results. Thank you so much. Right. Okay. Yes. So who else wants to share something? और कौन बताना चाहेंगे? Tony, any questions? Yeah, I do have, but So feel free. actually, it is related to my work, you know, my school and my financial status. You know, the thing is that at this moment, I don't know, but because of COVID,
the situation, as you all know, that all the schools have been shut till the 31st of December, and the future of opening the schools are also not still not clear. And because I have a very small setup, it is a school which is not even recognized by any government body or something of that sort. So, and the government policies are such where they have, made it very easy for parents to leave a school and get admission somewhere else. So what is happening is that our teachers are giving online classes as well as, ongoingly doing their work, but the fees, incoming fees is not, coming up to that level whereby one can be comfortable paying the teachers also what we are wanting to pay them. So, every single day, it becomes a little more helpless that how do we achieve, this aspect in our life where okay, Baljinder got a job, very good, and because that was a job. But here is a question that there are so many other people dependent on me. Yeah, there are 7-8 teachers depending on my salary. Some employees also. So I feel a lot of pressure that if things don't work out, how do I possibly carry on the show? And what is going to be if I just and there is nothing one can do also about it, because what to do? You are confined to your house. You are not able to move out of the house because the scare of the COVID is there. So really, things are like stagnant. So I just wanted to know, how does one deal with and you're doing your affirmations, you're doing all you possibly can, but still things are what they are. So really, it's a little scary. That's it. So I really don't know how to explain myself. Yeah, I understand that. See, it is, Yeah. I would slightly differ from your terminology, because it is not scary, it is uncertain. I can understand that. Yeah, uncertainty, yes. Yeah, because it's scary to hai. Situation aisa hai, so we know that the situation is this, because it is for the whole planet, correct? Yeah, and many yeah. small businessmen like you are struggling in this aspect. So there is nothing unique for you. ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है ये, है ना? Absolutely. अब इस टाइम पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अभी इस टाइम पे प्रोग्रेस या ग्रोथ की बात कोई नहीं कर रहा इस साल सिर्फ सर्वाइवल की बात करें, जिंदा रहो, अगले साल काम करेंगे। अभी सबका एक एटीट्यूड जो है सबका यही रहा है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने लोग उसमें हैं, काम पे आ रहे हैं, जिनको मैं कोचिंग कर रहा हूँ, जिनकी मैं हीलिंग कर रहा हूँ, उनको भी मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, राइट नाउ द थिंग इज दैट यू हैव टू सर्वाइव। आपको जिंदा रहना है, आपको हेल्दी रहना है, और उसके दायरे में रह के अगर आप कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिर्फ सर्वाइव करो। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब बात करेंगे। जब वार हो रहा हो तो वार में आप बिजनेस और प्रॉफिट्स की बात नहीं करते है ना। यहाँ पे अभी वार ही हो रही है, इट्स काइंड ऑफ अ वॉर, यू हैव टू सर्वाइव फर्स्ट। पहले जिंदा रहना जरूरी है। जब जिंदा रहोगे उसके बाद हम देखेंगे करना क्या है, कैसे आप लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ाओगे, बिजनेस कैसे लाओगे, प्रॉफिट कैसे लाओगे। अभी सबको मालूम है, अगर इफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू, यू विल हैव टू टेल देम वेरी क्लियरली, बॉस दीस आर द फैक्ट्स, मेरे यहाँ कोई जनरेट नहीं हो रही है इनकम, लेकिन फिर भी जो बेयर मिनिमम है वो मैं कर सकता हूँ। तो मे बी 50%, 40%, जो भी आपको डिसाइड करना है, दैट डिसीजन यू विल हैव टू टेक। तो सिचुएशन को ध्यान में रख के आपको एक डिसीजन लेना है, वो कम्युनिकेट करना है और उस डिसीजन को अप्लाई करना है। दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग एंड दैट्स व्हाट यू आल्सो नीड टू डू। करेक्ट। तो इसमें अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी, लेकिन इसमें कोई पैनिकी होना या स्केरी होना वो जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबके लिए है, सब जानते हैं, कोई नई चीज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि you say something and somebody will not believe it, everybody believes it, correct? But the situation is that the COVID has no certainty as to when this is going to end, no? That is also one big that is question. What I'm saying, it is uncertain. Yeah. अभी uncertain है, अभी जिंदा रहना है सिर्फ। जब तक सर्टेनिटी नहीं आती है तब तक जिंदा रहना, जब सिचुएशन क्लियर हो जाएगी तब देखेंगे आगे क्या करना। अभी तो you have to survive, this is a survival period, correct? So a lot of people have made adjustments,
Even I made a lot of adjustments. This is not something which I would do normally in my life. Correct? Yeah. I would be doing trainings for clients and customers, travel all over India. अभी एक घर में बैठ के काम कर रहे हैं. तो lot of situations are there. Obviously income has taken a hit, but then given that situation, whatever best you can do that, and then enjoy, and then create whatever you want to create. That is how you have to move on. Correct? Okay. Right. So good. You have understood the situation. Only thing is you have to communicate that effectively. अपने ऊपर पूरा भार लेके मत बैठो. कम्युनिकेट करो लोगों को एग्जैक्टली कि ये सिचुएशन है भाई, इसके लिए मैं बेस्ट ये कर सकता हूँ और ये तुम्हारे लिए ऑप्शन ये है. That's it. You leave an option with them, and then whatever they decide, you accept that. Whatever you want to do, tell them, you tell them that. Accordingly, there will be some kind of a consensus या कोई decision making agreeable solution मिल जाएगा. Correct? Yeah. All right. Good. Yes, Preeti ji, you want to share something? Okay, we were discussing on जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया कि हमारा मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, या फिर चक्रास की हीलिंग करते हुए हम अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर जस्ट लाइक स्पिरिचुअलिटी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हम कहाँ पे देख रहे हैं अपनी, तो कहीं अटक रहे हैं, क्या जर्नी है, क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे हम अपने इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो कि इतना एक स्केरी सिचुएशन है उसमें कैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है आज हमारी. भैया आई एग्री कि सिचुएशन बहुत स्केरी है, लेकिन वन हैज टू बी वेरी काम एट पीस, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज जो सब फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स है. दिस इज बेसिकली यूनिवर्स हैज डिसाइडेड दिस फॉर अस. मे बी दिस इज फॉर गुड कि हम लोग आज स्पिरिचुअली सब साथ में जुड़े हुए हैं, वी सिटिंग टुगेदर हैविंग अ स्पिरिचुअल ग्रोथ इन इट. यू कैन टेक इट as a positive sign also if you want. Right. Very right. It is on us to think the situation the way we want. बिल्कुल सही. सिचुएशन जो भी है ये अगर यूनिवर्स ने दिया है ये और पूरे अर्थ के लिए है, तो ऑब्वियसली कुछ इसमें छिपा हुआ कुछ अच्छा भी है. कुछ इंडिविजुअल्स को जरूर हो सकता है ज़्यादा ब्रंट लगे उसमें, कि अगर किसी की फैमिली में डेथ हुई है या किसी की खुद ही डेथ हो गई है या फैमिली में कुछ हुआ है, तो उनको ज़्यादा उसका इम्पैक्ट लगेगा. ऑब्वियसली लगेगा, यस, उनके कर्मास के हिसाब से उनको कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं लाइफ में. बट इन जनरल यू कैन से इफ द यूनिवर्स हैज डिसाइडेड इट, गॉड हैज डिसाइडेड इट, एंड इफ यू सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन, हम यही बात कर रहे थे, देन ऑब्वियसली देयर इज समथिंग गुड बिहाइंड इट. क्योंकि मैंने एक चीज़ ये भी देखी, लॉकडाउन में बहुत लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है. करेक्ट. एंड अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी चेंज हुई है, कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट हैज़ गॉन अप. तो बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं हीलर्स ग्रुप में भी. सो इट हैज़ हेल्प्ड. ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है. तो बहुत लोगों की अपनी जर्नी में काफ़ी ग्रोथ आई है. एंड बट यस सर, मेरी लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी, मेरी जर्नी एक पॉइंट पे रुक गई थी, बट दिस लॉकडाउन हैज गिवन मी दिस टाइम टू यूटिलाइज इट टू फॉर माय ग्रोथ. परफेक्ट. बहुत लोगों ने मे बी मैं 12-13 साल से पास्ट लाइफ वगैरह सब कुछ जानती भी थी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करती थी, बट दिस लॉकडाउन हैज गिवन मी सफिशिएंट टाइम टू डिवोट फॉर माय सेल्फ. परफेक्ट. तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ उल्टा ही पुल्टा ही हुआ है, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन यस हमको मैनेज करना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आज हमको सर्वाइव करना ज़रूरी है. सर्वाइव करने के बाद जब अगला स्टेप आएगा वहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम आपको स्टेडी होके स्टेबल होके आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना. लेकिन राइट नाउ एक ही एजेंडा है, सर्वाइव. जिंदा रहो, हेल्दी रहो, जिंदा रहो और फिर आगे बढ़ो. करेक्ट. राइट. एनीथिंग एल्स? और कोई बात करना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, तो मैं आप लोगों से पूछूं, ऐसा कोई एरिया है लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि कैसे, या इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि कैसे हम ये पता लगाएं कि हम अपनी लाइफ में या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? हाउ वुड यू नो? व्हाट इज द साइन ऑफ ए पर्सन हु इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी? मतलब अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आगे बढ़ रहा है तो क्या इंडिकेशंस है, क्या साइंस होते हैं उसके अंदर, जिससे कि हम पता लगा सके हाँ भाई मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा हूँ या मैं रुक गया हूँ या पीछे जा रहा हूँ? करेक्ट. तो क्या चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई सही जवाब या गलत जवाब नहीं होता है. सब अपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप शेयर करके बता सकते हैं. तो
किन चीजों से हमको पता लगेगा कि कोई एकदम स्टक है लाइफ में, आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे नहीं बढ़ रहा है, एक सिचुएशन ये है। दूसरा, बल्कि आगे बढ़ने की जगह वो पीछे जाने लग गया। और तीसरा सबसे आइडियल सिचुएशन है, वो लगातार सिचुएशंस में फेस करते हुए अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हुए स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स ऑनवर्ड जर्नी है उसकी, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ रहा है, रूट चक्रा से वो ऊपर उठना शुरू कर चुका है, अब जहाँ पे भी जाएगा वो जाएगा। करेक्ट? सो लाइक दैट। तो क्या फर्क, कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? एनीबॉडी कोई भी शेयर करना चाहे तो क्या बोलेंगे? प्रीति जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया सबसे पहले तो एंगर इश्यूज पे बहुत ज्यादा कमांड हो गया है, इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता। ओके, गुड। अब गुस्सा नहीं आता, जल्दी से नहीं आता, आता है बट समवॉट बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि बिल्कुल ही कंट्रोल ओवर एंगर है, बट जैसे पहले आता था ना कि हर बात पर आता है, बट अब ऐसा नहीं है। मुझे जल्दी से नहीं आता, आता है तो फिर आता है, लेकिन हाँ मैं उसको संभाल सकती हूँ। आई एम एट पीस। पहले मेरे साथ लड़ने वाले लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, अब आई डोंट हैव एनीबॉडी टू फाइट विद और फॉर। ओके, कि मैं किसी से लड़ रहा हूं, अब इट इज मोर ऑफ अनकंडीशनल लव टू ह्यूमैनिटी एंड टू एवरीवन अराउंड। सो इवन आई गेट दैट, जिससे भी मिलती हूँ आई गेट लव। जो नेगेटिव लोग थे वो ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो गए हैं लाइफ से। और इंट्यूटिव आई वाज पहले से ही था, इंट्यूटिव पार मेरा अच्छा, झूठ मेरे से बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टक थी। अब वो कॉन्शियसली उन चीजों पे ध्यान दे रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया एक बात आपने बोली। सबसे पहली चीज, अगर एक चीज को हम पकड़ें और उसको जनरलाइज करें अगर हम, तो यानी कि अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले उसके अंदर जो नेगेटिव इमोशन आएगी, जैसे आपने एक बोला एंगर, ओके, तो जो नेगेटिव इमोशन है जो भी उस इंसान के अंदर है, वो उसकी या तो इंटेंसिटी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, या उसका बोल सकते हैं रिकवरी टाइम फास्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जब हम लोअर चक्रा से आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह प्रीति जी ने बताया। तो इट इज रियली रियली वेरी एडमिरेबल पार्ट ऑफ यू। पर इसको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा है, तो मान लीजिए, अगर कैसे इसको एनालाइज करेंगे, मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई 6 महीना पहले जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया, 6 महीने पहले मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, ठीक है जी। तो उस समय मैं क्या होता था, मैं दिन में करीब 10 बार गुस्सा होता था। ओके, करीब करीब दिन में 10 बार मेरे को गुस्सा सिचुएशन आती थी जिससे मेरे को गुस्सा आता था। और उस गुस्से में मैं क्या था, मैं सोचता भी था गुस्से में, बोलता भी था गुस्से में, और कभी कभी तो एक बच्चे पे हाथ भी उड़ जाता था या किसी पे भी हाथ उड़ जाता था। तो मेरे गुस्से की इंटेंसिटी क्या हो गई, थॉट्स में भी था, वर्ड्स में भी था, एक्शंस में भी था, राइट। और दिन में 10 टाइम्स मेरे को गुस्सा आता था। और जब मेरे को एक बार गुस्सा आता था, उसका रिकवरी टाइम, यानी कि कितनी जल्दी मैं नॉर्मल होता था, कम से कम मेरे को 3 घंटे लगते थे। यानी कि एक पूरे दिन में अगर मैं 10 बार गुस्सा हो रहा हूँ तो करीब उसमें आप मान के चलो कि मैं करीब पूरे दिन गुस्से में रहता था। हाँ, 7-8 घंटे मेरे को मेरा गुस्से में चला गया दिन। करेक्ट, ये है। तो अब ये है सिचुएशन। और अगर मैंने अब उसके बाद मैं बोलता हूँ मैंने मेडिटेशन किया, मैंने योगा किया, मैं हीलिंग करी, और उसके बाद आज की डेट में मैं अगर देखता हूँ तो मेरे को आज की डेट में सिर्फ एक बार गुस्सा आ रहा है। ग्रेट, तो 10 में से रिड्यूस होके 1 हो गया वो। करेक्ट, और अब सिर्फ थॉट में गुस्सा आ रहा है, या ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स में आ रहा है, वो भी बहुत कम, और एक्शन में बिल्कुल भी नहीं, यानी कि हाथ मैंने उठाना बंद कर दिया है। तो एक और चीज ये आ जाती है कि भाई इंटेंसिटी कम हो गई है आपकी, आप सिर्फ सोच में गुस्सा कर रहे हो या बोल में कर रहे हो, एक्शन में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी कम हो गई आपकी। और दूसरा, रिकवरी मेरी 5 मिनट में हो जाती है। दैट मीन्स पूरे दिन में अब आप पहले 8 घंटे गुस्से में रहते थे, अब आप सिर्फ 10 मिनट गुस्से में रह रहे हो। ये प्रोग्रेस है, दिस इज ए गुड प्रोग्रेस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली सी। अब ये सिर्फ गुस्से का था, ऐसे आप अपनी हर किसी नेगेटिव हैबिट को या नेगेटिव संस्कार को या नेगेटिव इमोशन को एनालाइज कर सकते हो। और ये किसी और के लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है भैया। मेरी इंटेंसिटी तो हाथ उठाने से छोड़ो, हड्डी तोड़ने तक भी थी। हाँ, मैं गुस्से में आई वाज वेरी वायलेंट,
यस, और आज वायलेंस का Yes. इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आइडियली हम सिर्फ ये देख रहे हैं अभी थॉट, वर्ड एंड एक्शन बस। नहीं, मैंने कहा 12 इयर्स में मेरे को 12 बार भी मैंने गुस्सा नहीं किया होगा, परफेक्ट, 12 बार भी गुस्सा नहीं किया होगा टोटल इन ऑल। अगर Correct. कभी आता भी है तो जस्ट 2 मिनट्स वाला होता है, बहुत बोल बढ़िया, दिया कि अगर बच्चे ने गुस्सा भी कुछ करा भी है ना, डोंट डू दिस, आई एम नॉट लाइकिंग इट, बस खत्म। दैट्स इट, परफेक्ट है। पहले मेरे को बहुत ज्यादा आता था, मैंने तो कॉन्शियसली मैंने उस पे वर्क किया है उसके लिए कि आज मुझे नहीं आता, अब मुझे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता इन द सेंस। तो अब ऑब्वियस है, जैसे ही उसका अगला पॉइंट जो आपने अभी बताया, अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आता है? somebody who is very peaceful। तो जैसे आपका गुस्सा खत्म होना शुरू होगा, आप एक पीसफुल इंसान बन जाएंगे, यू विल बिकम मोर लवफुल, आपको एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस कर पाओगे लव ज़्यादा, आप ज़्यादा पीसफुल हो जाओगे, एंड लोगों से बात करते समय आप हैप्पी ज़्यादा रहोगे। तो ये सब ऑब्वियस चीज़ें हैं जो आएंगी। तो एनालिसिस कैसे करनी है हमको? अगर कोई इंसान अपने एंगर को, अपने फियर को, अब इसको आप जो मर्जी और ले लीजिए, हेट्रेड है, जेलसी है, करेक्ट, या फिर कोई भी और क्या सोच सकते हैं, हेल्पलेसनेस है, हाँ, या फिर पैनिकी हैं, या एंग्जाइटी है, एंग्शियस हो जाते हो आप, वरी करने लग जाते हो आप, परेशान हो जाते हो आप, दुखी हो जाते हो, ठीक है। तो कोई भी इमोशन को आप देखेंगे और इस तरीके से उसको एनालाइज करना शुरू करें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर पिछले 6 महीने में और अभी में आपकी सिचुएशन खराब हो गई है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग स्टक, आप पीछे की तरफ जा रहे हो, सिंपल है ना? पहले अगर आप दिन में 10 बार नाराज होते थे, अब आप परमानेंटली 15 बार 20 बार हो रहे हो। पहले आप सिर्फ बोलते थे, अब आप हाथ उठाने लग गए हो, तो आप ऑब्वियसली ये गड़बड़ होती जा रही है। तो आपको खुद ही एक चेक पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। और सिर्फ एक इमोशन को नहीं है, ये किसी भी इमोशन को लेके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होता है जब भी आप अपनी एनालिसिस करना चाहें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, या स्टक है। स्टक के लिए एक और चीज आप देख सकते हैं, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो पिछले 6 महीने से, या 1 साल से, या 2 साल से, या 3 साल से, या मान लीजिए 5 साल से, कोई बीमारी है जो 5 साल से आपको परेशान कर रही है और अभी तक आप ठीक नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली देयर इज एक लाइफ सिचुएशन ऐसी है जो आपके बॉडी के अंदर, और जैसे हम बोलते हैं, जैसे संजीव अक्सर बोलते रहते हैं कि इश्यूज आर इन द टिश्यूज, तो आपके बॉडी के अंदर हैं जो भी प्रॉब्लम है, और वो अगर 5 साल से वो इश्यू बाहर ही नहीं आया है, सॉल्व नहीं हुआ है, दैट मीन्स ऑब्वियसली आप उसको पकड़ के रखे हुए हैं कोई चीज को, करेक्ट। तो अगर आप हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं और वो बहुत दिनों तक अगर ठीक नहीं हुआ, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो स्पिरिचुअली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो चीज रोक रही है। बढ़ भी रहे हैं बाकी जगह पे, लेकिन ये जगह आपको पकड़ी हुई है, इसलिए आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, करेक्ट। एंड इट कुड बी समथिंग लाइक जॉब में भी हो सकता है, कोई एक रिलेशनशिप में हो सकता है, आपको लग रहा है कि आप एक ट्रैप्ड हैं एक रिलेशनशिप में, आपको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको कोई उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, आप फंसे हुए हैं बिल्कुल लाइफ में, और आगे नहीं बढ़ने का कोई सीन नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे भी आप स्टक हैं लाइफ में। तो जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में कहाँ पे आप लाइफ में स्टक हैं, तो वहाँ पे आपको एक उम्मीद की किरण नजर आएगी जब आप स्पिरिचुअल लॉस को वहाँ पे लगाएंगे। सिचुएशन आपने देख ली सिचुएशन आपने देख ली, और अब आप देख रहे हैं कि उस सिचुएशन में आप कौन से स्पिरिचुअल लॉस लगाएंगे तो आपको उसमें ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स मिलेंगे, और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और इंट्रोस्पेक्शन के हिसाब से आप आगे बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे, राइट। तो दिस इज अनदर वे हाउ यू कैन लुक इनटू योर ओन लाइफ एंड सी आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, करेक्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये देखना होता है कि आप कितनी जल्दी किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप पहले तो डिनायल मोड में चले जाएंगे, ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, how can he talk to me like this, how can somebody behave like this to me, how can my boss do that to me, how can my friend do that to me, ये मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो आती है डिनायल स्टेज पे आती हैं, यानी कि आप लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, पास्ट को एक्सेप्ट करिए, जो है हो चुका है, इसको चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो।
प्रेजेंट सिचुएशन जो भी चल रही है वो ऑलरेडी हो चुकी है। प्रेजेंट सिचुएशन मतलब आ चुकी है ना सिचुएशन। आज तो अभी आज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, कल को चेंज कर सकते हैं, तो आज को भी हमको एक्सेप्ट करना ही है ना। अब इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, अब आप देखिए कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। सिचुएशन को देखते हुए मेरे पास अभी ऑप्शन क्या है, कल मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ। कल सुबह उठूंगा, मैं सबसे पहले कौन सा एक्शन ले सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ बदले। एंड देन सिटिंग इन द मेडिटेशन एंड बिकमिंग विद ए काम माइंड, आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा डिसीजन क्या होगा और कैसे मैं अपनी लाइफ को कल से जीऊंगा। और जब ये परसेप्शन चेंज होता है तब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा रहे हैं, राइट। तो मैंने थोड़े से पॉइंट्स बोल दिए। अगर कुछ क्लिक हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ फिट बैठ गया है, कुछ शेयर करना चाह रहे हो, कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो। Anybody wants to share? Yeah, Shashi. Yeah, go ahead. Supposedly, you have identified the area where the trouble is, or what the problem is, or what the issue is. And as Okay. you just now said that your what do you call, the training that we are doing every day, like affirmations कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या meditation कर रहे हैं, then how does one identify as to which will be the way to solve that problem or handle that problem better? वो तो आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ। यू विल हैव टू टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन कीपिंग योरसेल्फ इन द सेंटर ऑफ द लाइफ एंड अदर पीपल अराउंड। उस डिसीजन से कौन कौन असर, किन किन पे असर पड़ेगा, आप पे असर पड़ेगा, बाकी लोगों पे असर पड़ेगा। तो आपको एक डिसीजन लेना है कि कौन सा डिसीजन मेरा परफेक्ट होगा मेरी लाइफ में। बट क्लैरिटी के साथ अगर करेंगे, पैनिकी ना होके, पीसफुल माइंड के साथ मेडिटेशन करेंगे और माइंड को शांत रहने के बाद अगर आप मेडिटेशन में देखते हैं तो आपके पास सही इंट्यूशन आएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। Okay. Right. So you will get some clarity upon it. Okay. And ultimately it is your journey, so you have to see that which decision will move you forward in your spiritual journey. क्राइटेरिया सिर्फ एक रहेगा, वो कौन सा डिसीजन है जो मेरे को आगे लेके जा रहा है। अगर ये है कि मैं उसका सर फोड़ दूं, तो दैट किसी का सर फोड़ देना is not something which is going to move you forward on the spiritual journey. Correct. So you have to understand what is going to move you forward on the spiritual journey. Maybe you have to accept a few things, maybe you have to give them freedom, maybe you have to move out of their life or ask them to move out of your life, whatever. So that decision you have to take कि आपको लाइफ में करना चाहते क्या हैं, आप करना क्या है आपको, और कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं उसको। Ajay, Shashi, there's one more question just Yeah. came up. The question just came up. Yeah. In today's date and time, whatever we are experiencing, whatever we are going through, like कई लोग कहते हैं कि भाई आपके ancestors के, आपके दादा परदादा के, या आपके जो पूर्वज थे, या आपके जो माँ बाप थे, उनके भी कर्मों का कई बार हिसाब किताब आपको भुगतना पड़ता है इस जीवन में। तो is that a fact? ऑडिबल नहीं है भैया। सॉरी म्यूट कर दिया था मैंने गलती से। या तो यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि जो आपने कहा बिल्कुल सही है, because there will be many sanskars which are there from your ancestors. Okay, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपके जो संस्कार होते हैं उनके डिफरेंट सेट्स कौन कौन से होते हैं। एक तो आपकी खुद की जर्नी बहुत पुरानी चली आ रही है, मे बी 2000 साल से 5000 साल से चली आ रही है, तो आपके पास्ट लाइफ्स के बहुत सारे संस्कार हैं। करेक्ट। एक तो वो है आपका, वो आपके खुद के संस्कार हैं पिछले जन्मों के। फिर एक है जो आपके एंसेस्ट्रल जो संस्कार चल रहे हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि एंसेस्टर्स के बिहेवियर से आते हैं, ये डीएनए में आता है। ओके, तो इट कुड बी लाइक योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स नोज इज योर नोज, उनका नोज और आपका नोज बिल्कुल सही सेम है, ठीक है दैट।
तो बायोलॉजिकली बहुत सारी चीजें आपकी सेम होंगी, अच्छा लाइक दैट। और डीएनए में बहुत कुछ ट्रांसफर होके आता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो आ रही है, जो जेनेटिक कोड है, ये सब चीजें आपको, जेनेटिक संस्कार जो है वो आपको आएगा, तो ये एंसेस्ट्रल आ जाएगा आपको। तो दिस विल बी द सेकंड पार्ट। सो बेसिकली एंसेस्टर्स का या माँ बाप का जो उनके जो कर्म होते हैं, उनकी जो मतलब व्हाट डू यू कॉल भुगतान जो है वो इस जन्म में हमको नहीं करना होता। नहीं, भुगतान वैसा नहीं है कि यू डोंट हैव टू पे फॉर देयर डेट्स, यू डोंट पे फॉर देयर डेट्स, ओनली थिंग इज यस यू आर बॉर्न टू देम, तो आपके कुछ कार्मिक डेट्स है उनके साथ। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ कार्मिक डेट्स हैं आपके, तो आप वो पूरा करेंगे, करेक्ट। जैसे अंतिम संस्कार है या जो भी संस्कार हैं आपके, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ जो लायबल हैं वो आप पूरा करेंगे। ओके तो जैसे आप उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, वैसे ही उनके कर्मों के भी उत्तराधिकारी होंगे कुछ। ओके, सो इफ देयर इज अ फैमिली फ्यूड गोइंग ऑन, कोई फैमिली फ्यूड चल रहा है, तो उसको हो सकता है उनके चक्कर में उन्होंने कुछ गलत किया, हो सकता है वो आपके भी कोई आके हाथ पांव तोड़ दे, पॉसिबल, यस पॉसिबल। So that way you are connected with them. Okay. But then you don't bear the brunt of their attack. You have to clear your karmic debts with that soul. Okay. क्योंकि इस जन्म में वो आपके पेरेंट्स है, पिछले जन्म में कुछ और थे, अगले जन्म में कोई और होंगे। करेक्ट। तो आपका उस सोल के साथ जो कार्मिक इक्वेशन है वो रहेगा। So basically ये थॉट तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भाई हो सकता है कि जो मैं अभी झेल रहा हूँ या जो मैं अभी जिस लाइफ से अभी गुजर रहा हूँ या जूझ रहा हूँ, ये मेरे पूर्वजों के कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना। वैसा कुछ नहीं, वो सब इररिस्पांसिबल होने के लिए है। ओके वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालने के लिए है। ओके, तो वो सब नहीं करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास्ट लाइफ्स के कर्मा हैं, आपके एंसेस्टर्स के कुछ कार्मिक संस्कार हैं जो आपके पास रहेंगे, कुछ आपके कंडीशनिंग में आते हैं जो बचपन में आपको मिलते हैं फैमिली के थ्रू, फिर सोशल कंडीशनिंग जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, करेक्ट। यस, जो हमने अब कई सारे प्रोग्राम्स में हमने सीखा है कैसे कंडीशनिंग होती है, करेक्ट। तो ये आपके सोशल कंडीशनिंग वाले आ गए। उसके बाद कुछ विल पावर से आप बनाते हो, ओके, फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे, चलो जी ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं, तो आप अपनी विल पावर से खुद चूज करके आप कुछ संस्कार बना रहे हो आपके, तो कुछ हैबिट्स, कुछ संस्कार वैसे बनते हैं आपके। ओके। और कुछ हैं जो आपके बेसिक, जो आपका सोल है, जो सोल के बेसिक क्वालिटीज है। सोल के बेसिक क्वालिटीज क्या हैं, जो आपको हम बोलते हैं अक्सर, जो सतोगुणी आत्मा है आपके, जो सतोगुण है वो आपके बेसिक संस्कार हैं आपके। तो लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, ये आपके ओरिजिनल संस्कार है। ओके, ये हर सोल का सेम है, एवरी सोल विल हैव दिस। बाकी सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सतोगुण जो संस्कार हैं, ये ओरिजिनल सोल के जो संस्कार हैं, ये सबके कॉमन रहेंगे, करेक्ट। तो इन्हीं को प्ले करें, ज्यादा अच्छा है ना। बाकी सब तो डिफरेंट होंगे, पर ये सबके कॉमन है। So if you talk of love, if you generate that sanskar of love, that love will be found in each and every soul. That is why love is a universal language. Everybody understands it. क्योंकि सबके अंदर है वो, सब खुशी चाहते हैं, क्यों, हैप्पीनेस है, सब पीस, सब शांति चाहते हैं, तो सब प्यार, शांति और खुशी चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक है सबका। इसी को ढूंढ रहे हैं, भूल गए हैं कि हमारे अंदर ही है। That is why we say कि आपको बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ये सब आपके अंदर ही है। So you just have to generate that, and you can create any solution for your problems. आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आप खुद क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर है वो संस्कार, राइट। हाँ जी, मिस्टर टोनी ने एक सवाल किया था। हाँ जी, हम अपने पेरेंट्स के कर्मों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं क्या, या उनका फल भी हमें भोगना पड़ता है? तो आपने उसका बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दिया है कि ये पासिंग ऑन द बक है, कि जिम्मेदारी तो हमारे कर्मों की हमारी ही होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और जो मेरे विचार हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। इसलिए है कि हमारे जो पास्ट कर्मास हैं वो भी हमारी डेस्टिनी को अफेक्ट करते हैं, और उसके अनुसार ही हमें किस पेरेंट्स के यहाँ जन्म लेना वो भी डिसाइड किया जाता है। राइट। अकॉर्डिंगली उनके जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो हम इनहेरिट करते हैं। एक पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिया, उसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी है, बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, उसके हमने जन्म ले लिया,
कुछ ऐसी फैमिलीज भी हमने देखी है कि वो उन जमीनों को बेच बेच के कुछ भी नहीं करते हैं, उन जमीनों को बेच बेच के खा रहे हैं और आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, उन्होंने कोई अच्छा बुरा काम नहीं किया है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लाइबिलिटी लेके पैदा होते हैं, उनको पता है उनके फादर ने कर्ज ले रखा है और वो कर्ज उनको उतारने पड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वही होता है जो हम करते हैं। अगर हमने उसको, हमारे कर्म ठीक नहीं है, हमारे संस्कार ठीक नहीं है, तो कितना भी हमने इनहेरिट किया हो, कितने भी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमने इनहेरिट किए हो, वो सबको हम खो डालेंगे। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कुछ भी नहीं हमें मिला है तो उसको हम अपने हिसाब से उसको सेट राइट कर लेंगे। ये अल्टीमेटली सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पार्टली हमें इनहेरिट हम करते हैं जरूर, वो अनेक पास्ट कर्म के हिसाब से, लेकिन इस जन्म में तो हमारे अपने कर्म जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं और उसको हम स्पिरिचुअलिटी में जितनी भी हमारी प्रोग्रेस है उसके ऊपर आधारित करके हम उसको काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरी फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो यस टोनी, तो आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस टोनी। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे ही सोल कोई डिसाइड करता है बर्थ के लिए, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं उनको अपने कार्मिक बैलेंस के बेसिस पे ही सोल डिसाइड करता है कि कहाँ पे उसने जन्म लेना है, तो कौन सी जगह पे, कौन सी लाइफ सिचुएशंस पे, कौन से पेरेंट्स के थ्रू उसने जन्म लेना है। सो दैट्स हाउ यू कैन से दे आर कनेक्टेड। यस, ओके, ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया एक बात पूछनी हाँ थी जी, आपसे। हाँ जी। पूछनी नहीं, मतलब आई जस्ट वांटेड टू शेयर। एकदम से बातें करते करते याद आया कि मैं वर्किंग थी, आई वाज बहुत टेंशन में रहती थी, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं एक उस जोन के लिए नहीं बनी थी, टू वर्क फॉर माई ब्रेड। बहुत परेशान, बहुत टेंशन, बीइंग अ पीसफुल पर्सन, वो मुझे चीजें ना इफेक्ट करती थी काफी। जैसे आपने कहा ना, अपनी लाइफ के डिसीजन हमें खुद लेने पड़ते हैं। 4 साल पहले मैं बैठी हुई थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान, कि जैसे टोनी जी आपने कहा ना, शेयर किया कि हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं। मैं अपना बिजनेस करती थी तो मेरे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। जब बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा था तो हमें ये टेंशन है कि उनकी भी सैलरी देनी है, अपना घर भी चलाना है। एक दिन फाइन डे मैं बैठी हुई थी, मैंने लिटरली ये बात बोली, आई वाज सिटिंग, थोड़ा बहुत ध्यान कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी जब बहुत ज्यादा टेंशन में होती हूँ तो ज्यादा टाइम दे लेती हूँ भगवान जी के साथ। तो मैंने कहा, भगवान मुझे रास्ता कुछ नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकती लाइफ। तो कहते छोड़ दो, मतलब जो मेरे को जवाब आया वो ये था कि छोड़ दो। मैं अपनी वर्क प्लेस पे गई, मैंने कहा ये लास्ट महीना, मैं इसके बाद ये काम नहीं करूंगी। एंड सीरियसली मैं आज भी अपना घर वैसे ही चला रही हूँ, मेरा काम भी बंद हो गया। आई डोंट नो भगवान मेरा घर कैसे चला रहा है, क्योंकि मैंने उसी पे छोड़ रखा है। शायद वही कुछ ना कुछ अपने आप ही मेरे पास फ्रीलांसिंग वाला काम भेजते रहते हैं, मेरा घर चलता रहता है। मैं अपनी डॉटर को भी अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ, अभी तक बोर्डिंग में पढ़ रही थी, मैं उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ। अभी वो मुंबई में अकेली रहती है, मैं उसका फ्लैट का रेंट भी बेयर कर पा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आई एम सिटिंग एट होम एंड एनहांसिंग माय स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट इज इट। दैट इज ग्रेट प्रीति जी। नहीं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने फील किया कि हम कोई नहीं है कि हम डिसाइड करें, लेट द यूनिवर्स डिसाइड समथिंग फॉर अस समटाइम्स। चलो, या दैट इज देयर डेफिनेटली। वो अंडरस्टैंडिंग तो आज की डेट में मेरे को भी आ गई है, कि हम लोग डिसाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है, हम फंसे हुए हैं उसी चीज में, हम उसको ड्रैग करे जा रहे हैं। शायद मैं उसके लिए नहीं बनी थी, आई वाज ड्रैगिंग दैट फ्रॉम पास्ट 20 years, लेकिन आई वाज नॉट मेंट फॉर इट। और शायद मैं उसके बाद बहुत पीसफुल हूँ, जब से मैंने वो काम बंद किया है। आई एम एट पीस, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। आई एम ईटिंग वेरी गुड, आई एम लिविंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। जो मैं पहले जीती थी मैं वो आज भी जी रही हूँ, लेकिन पैसा कहाँ से आता है ये वो भगवान जानते हैं। that is excellent. परफेक्ट प्रीति जी, बहुत बढ़िया। That is excellent. एंड एक्सेलेंट एक्चुअली। एंड बहुत बढ़िया चीज प्रीति जी ने एक चीज बोली है कि बेसिकली इस लॉकडाउन में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे थे और अटके हुए थे लाइफ में, करेक्ट। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, सब लोगों का एक जो कर रहे थे वहां से छूट गए। अब वो वही कर रहे हैं जो उनको एक्चुअल में करना चाहिए था, मेरे को तो ये लग रहा है। लाइक फॉर इन माई केस, मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मैं बहुत कुछ और कर रहा था, लेकिन उसके और स्पिरिचुअल हीलिंग भी कर रहा था। लेकिन अब आई एम वेरी क्लियर कि मेरे को स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू ही अपनी अर्निंग को लाना है, तो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया। अब मेरे को बाकी ट्रेनिंग नहीं करनी है,
तो जो मैं बेकार में इधर उधर उलझ रहा था और काफी सारे उसमें हार्ट बर्न्स भी हो रहे थे, क्लाइंट्स के साथ झगड़े भी हो रहे थे, और वो अननेसेसरी जो स्ट्रेस एंड टेंशन चल रहा था वो सब छूट गया। तो लॉकडाउन से बस इतना क्लैरिटी आ गई कि वो है ही नहीं मेरे लिए चीजें। मेरी चीजें कि ये हैं, जैसे आपने कहा ना कि मैं घर में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही हूँ और मेरा काम चल रहा है, भगवान देख रहे हैं कैसे चल रहा है, एग्जैक्टली द सेम। तो मेरा भी यही एग्जैक्टली द सेम है कि भाई जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और चल रहा है, बढ़िया है, तो इट विल वर्क and it has to work. That is why you have chosen this line. तो जो आपका पैशन है, जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पकड़ के अगर चल रहे हैं, तो उसमें कभी भी आपको किसी भी तरीके से भगवान लेट डाउन तो बिल्कुल नहीं करेंगे. So you will be absolutely on the dot and you will be doing a great job in life. All right. Okay, so thank you and it was a wonderful session. Lot of interaction, lot of discussion. आज जब तक कोई हमने कोई नई चीज आज डिस्कस भी नहीं करी है, तो it was good. And since participants were less, we had a lot of discussions, right? So good. So thank you, Tony. Discussions actually. Yeah, thank you, Tony. छोटा group होता है तो you can discuss that. Correct. Thank you, Preeti ji. Thank you, Ramesh ji. Thank you, Baljinder. So it was a great session, and I think we will close for today. If there is any other question, I would love to answer that. Otherwise, we will close the session for today. And 9:05 हो गए हैं. So we will close that and we will meet next week. Achha, next week there could be a small change in the day. Instead of Wednesday, possibly we might have to do that on a Thursday. I will let you know in the group. मैं group में message डाल दूंगा मैं, एक बार मेरे dates जरा final हो जाए, ठीक है? So we will work out on that. तो possibly हमको एक दिन इधर आगे ही करना पड़ेगा, पीछे तो नहीं कर सकते, एक दिन आगे ही करेंगे उसे. Thursday करना भैया. तो हाँ, Thursday देख लेंगे, वो मैं message डाल दूंगा group में. So just be aware of it, right? Okay. Anything else? Anything else from anybody? I think it was a great session. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Enjoy. Have a great day. Have a great life. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Good day. Bye-bye. Bye-bye.